नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही जोरों शोरों से बयान देते हुए नजर आए थे। वो बयान था कि ये आपका मंगल सूत्र छीन लेंगे, ये आपका सोना छीन लेंगे, ये आपका सोना गिरवी रख देंगे। लेकिन हालत देखिए, 2025 आते आते लोगों की कमर कैसे टूट रही है। 145 करोड़ देशवासियों को कैसे झटके पर झटका लग रहा है, इस पर चर्चा ना होकर औरंगजेब पर चर्चा होता है। आप देखिए ना, टेलीविजन खोलकर किस चीज पर चर्चा हो रहा है। महंगाई पर चर्चा है, सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है, उस पर चर्चा है। आरबीआई बार बार चीख चीख कर क्या कह रहा है, उस पर चर्चा है। ना भैया ना। देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? तो देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि बीजेपी वालों ने औरंगजेब का विरोध किया और औरंगजेब का विरोध करते करते बवाल नागपुर में पहुंच गया। इतना ज्यादा नागपुर में बवाल हुआ कि आपने देखा 2-2.5 घंटे तक पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए इस दंगे को शांत करवाने में। उसके बाद मुद्दा बना नमाज पर, जुमे पर, होली पर। ये सब मुद्दे पर देश में चर्चा हो रही है, लेकिन आपसे रिलेटेड, इस देश के 145 करोड़ देशवासियों से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा कहीं से कहीं नहीं है। तो आपको बताती हूं कि कैसे चर्चा जो है लगातार होनी चाहिए और इन तमाम चीजों पर बहस करनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मोदी मंगल सूत्र पर बार बार चीख चीख कर बात कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम 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 गिरती हुई नजर आ रही है। आरएसएस के नेता भी औरंगजेब से तंग आकर क्या कह रहे हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो आपके मुद्दे हैं वो मैं बताना चाहूंगी कि आपके मुद्दे क्या हैं और इस देश के मुद्दे क्या हैं। इस देश में कैसे मुद्दे को बनाया जा रहा है और जो असल मुद्दा है उसको आप लोगों को भटकाया जा रहा है, उस पर आपकी निगाहें ना जाए, इसलिए हर दिन टीवी को रंगीन रंगीन टॉपिक लाकर खूब हिंदू मुसलमान करवाकर आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये खबर क्या है जरा ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान न्यूज की खबर है। हिंदुस्तान न्यूज लिखता है कि सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वाले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। गोल्ड लोन में 87% का उछाल हो गया है और सोने का दाम भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज का ही मैं पेपर चेक कर रही थी दोस्तों, तो जहां पर गोल्ड का जो दाम है 85,000 से भी ऊपर जा चुका है। अब आप सोचिए कि सोने के दाम में कितनी भारी उछाल जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन मुद्दा आपके लिए ये नहीं है, मुद्दा आपके लिए कब्रिस्तान है, मुसलमान है, टोपी है, दाढ़ी है, नमाज है, ईद है, मुहर्रम है, यही सब मुद्दा है। क्योंकि मेन खबर कोई नहीं दिखाता है और ना ही इस पर चर्चा करने की किसी में कलेजा है, ना किसी में हिम्मत है कि वो चीख कर डंके के चोट पर सरकार से सवाल पूछ सके कि आप जो वादा करते थे वो वादा तो साफ तौर पर दिखाई दे ही नहीं रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है। फरवरी 2025 में सोने के गहनों में बदल दिए जाने वाले कर्ज में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 21 फरवरी 2025 तक बैंकों में द्वारा बांटे गए गोल्ड लोन में 87.4% फीसदी से तेजी से उछाल आया है और ये आगे भी बढ़ता हुआ संभावना जो है वो जताई जा रही है। अब इस मामले पर कांग्रेस ने देखिए ट्वीट करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। ये बात आरबीआई के आंकड़ों से साबित होती है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों के पास कमाई का जरिया नहीं है और उन्हें घर चलाने के लिए गहने तक गिरवी रखने पड़ रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक देश में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वालों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड लोन में 87% का उछाल आया है। ये बात बताता है कि देश की जनता आर्थिक तंगी से किस कदर गुजर रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 100 करोड़ लोगों के पास जरूरी खर्च के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें घर के गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं और उससे घर चलाना पड़ रहा है। हालात यही नहीं सुधर रहे, कर्ज लेने के बाद लोग उसे चुका भी नहीं पा रहे। ऐसे में गोल्ड लेना
और गोल्ड लोन ना चुकाने वालों की संख्या 30% से ज्यादा बढ़ गई है। साफ है कि देश की जनता आर्थिक तंगी से त्राही कर रही है, त्रस्त हो चुकी है और नरेंद्र मोदी अपनी मौज मस्ती में है। उन्हें ना जनता की फिक्र ना देश की चिंता है। वो अपने मित्र को बिजनेस दिलाने और अमीर बनाने में व्यस्त है। ये कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता सुप्रिया सुले ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान मंगलसूत्र छीनने की बात करते थे। क्या पता था कि खुद ही छीनने का प्लान था। देश की अर्थव्यवस्था का ऐसा भट्टा बैठाया है कि बेरोजगारी, कम आय और महंगाई से जूझती औरतों के घर चलाने के लिए गहने तक गिरवी रखने पड़ रहे हैं। ये आरबीआई ने बताया है कि देश में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वाले तेजी से बढ़े। गोल्ड लोन में 87% का उछाल आया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग गोल्ड चुका भी नहीं पा रहे हैं जो गोल्ड लोन ले रहे हैं। गोल्ड लोन ना चुका पाने वालों की संख्या में 30% का इजाफा हो गया है। जनता त्रस्त है, मोदी मित्रों के साथ मस्त है। अब देखिए एक और आंकड़ा मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर पत्रकारों के जरिए शेयर किया गया और बताया गया है कि मोदी सरकार ने भारत पर विदेशी कर्ज से लाद दिया है। जी हाँ, कैसे लादा है। 2014 में दोस्तों देखिए कैसे कर्ज जो है वो बढ़ा, कैसे कर्ज को जो है भारत पर लादा गया। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो 26.76 लाख करोड़ रुपए कर्ज जो है भारत पर चढ़ा। उसके बाद 2015 की बात की जाए तो 2015 में 28.87 लाख करोड़ भारत पर कर्ज चढ़ गया है। 2016 की बात की जाए तो 32.65 लाख करोड़ रुपए, 2017 में 32.65 लाख करोड़ रुपए कर्ज, 2018 में 37.41 लाख करोड़ रुपए कर्ज, 2019 में 38.78 लाख करोड़ रुपए कर्ज, 2020 की बात की जाए तो 41.85 लाख करोड़, 2021 में ये बढ़कर 44.45 लाख करोड़ रुपए, 2022 में 48.46 लाख करोड़ रुपए, 2023 में 52.25 लाख करोड़ रुपए, 2024 में 61.33 लाख करोड़ रुपए कर्ज। मोदी सरकार पर करीब 200 लाख करोड़ रुपए का आंतरिक कर्ज है। मतलब विदेश और आंतरिक कर्ज मिलाकर भारत पर टोटल 261 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 2014 में भारत पर कुल 81 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन मोदी सरकार में आने पर यह दिन दुगनी रात चौगनी और चौगनी और कितनी चौगनी हुई कि 261 लाख करोड़ रुपए कर्ज तक पहुंच गई। मतलब मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में देश पर 180 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लाद दिया है। तो मुबारक हो, इतना ज्यादा कर्जा हमारे देश में कैसे लादा गया है ये आपके सामने है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।